नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया के जमानत केस। जो जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कैंसिल हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की, लेकिन आज फिर से उनको वापस से सुनवाई की करनी थी। आज फिर इस केस में सुनवाई हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया का इंतजार, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि उनका इंतजार जो है वो और बढ़ता चला गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जमानत याचिका का जो फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया है। अब वो कल, परसों या कब वो फैसला देती है वो बाद की बात है। अब इसके दोनों मतलब निकाले जा रहे हैं। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनका कहना यह है कि, और उनका कहना सही भी है, क्योंकि अगर फैसला सुरक्षित रखा गया है तो उनकी थोड़ी सी एक उम्मीद होती है 1% के आसपास की शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला उनके पक्ष में दे दे। ये एक बात बनती है। लेकिन दूसरा जो है, जहां तक इस खबर का और इस पूरे जो मुद्दे का अगर हम विश्लेषण करते हैं, तो मनीष सिसोदिया की जमानत अभी जो है उनको जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों, दोनों चीजें कैसे हो सकती है। तो एक चीज तो हमने देख ली कि उनका फैसला सुरक्षित है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया भी आ रही है कि अब उम्मीद है कि ऐसा होगा। लेकिन जब 4 अक्टूबर को इस मामले में जब सुनवाई हुई थी, तो आपको पता होगा कि कोर्ट ने एक कहा था ईडी को कि जब मनी ट्रेल की बात चली थी, क्योंकि इस पूरे मुकदमे में अगर आप देखोगे तो सारा कुछ सही है, लेकिन मनी ट्रेल जो है वो अभी पकड़ में नहीं आया, डिटेन नहीं हुआ और होगा भी नहीं। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऐसे केसेस में ज्यादातर जो पैसा राजनीतिक पार्टी अपने लाभ के लिए लेती है तो वो फंड में चला जाता है। अब फंड में अगर किसी को पैसा मिलता है तो हम उसको कैसे शो करेंगे कि किस व्यक्ति को दिए, किससे मिला, क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अब मनीष सिसोदिया जो है वो 28 फरवरी से जेल में है। उसके बाद जो है वो 4 बार जो है वो कोर्ट का रुख कर चुके थे जमानत याचिका के लिए, लेकिन उनको जो है वो जमानत नहीं मिली थी। और हर बार जो है उनका तर्क होता था कि उनकी जो वाइफ है, उनको ऑटो इम्यून जो बीमारी है वो है, तो उनको जो है देखभाल करने वाला, संभालने के लिए कोई नहीं है, तो उनको जमानत दी जाए। लेकिन कहीं भी जो है, कभी भी उनके द्वारा जो है वो कोर्ट के सामने सही होने के लिए या सत्य होने के लिए जो साक्ष्य पेश करने थे वो नहीं कर पाए थे। ये एक इसका एक था। अब बात करते हैं हम कोर्ट और ईडी की। तो कोर्ट ने जो है वो ईडी को, ये जब बात चली कोर्ट में, तो कोर्ट ने ईडी को पूछा कि इसमें मनी ट्रेल पकड़ में आया, तो उन्होंने बोला कि मनी ट्रेल पकड़ में नहीं आया, क्योंकि ये सारा जो है वो किसी एक राजनीतिक पार्टी को लाभ देने के लिए जो है वो ऐसा किया गया। तो कोर्ट ने इशारा उसी दिन कर दिया था कि क्यों नहीं फिर इसमें जो है वो आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाया जाए। अब अगर कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो अगर इसमें आरोपी बनती है, तो सबसे पहले उसका जो है हेड कौन है? तो हेड जो है, कन्वीनर जिसको हम कहते हैं, तो वो है अरविंद केजरीवाल। तो फिर ये जो जांच है वो सीधी तौर पे अरविंद केजरीवाल के पास चली जाती है, और अब तक जो है वो चीजें निकल के भी यही आ रही थी। अब मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पे जो है इस बार हो सकता था कि जमानत मिल जाती, लेकिन इसी बीच पे एक दावपेच और फंस जाता है, और वो है संजय सिंह। क्योंकि संजय सिंह की अरेस्ट की वजह से जो है, अब ये जो चीजें हैं, अगर हम इस पूरे मैटर का विश्लेषण करें तो अब लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की पहले से भी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग जो है वो वीडियो बनाते हैं, टीवी डिबेट्स में भी आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब संजय सिंह पकड़ में आ गया तो मनीष सिसोदिया का जो केस था वो संजय सिंह की तरफ चला गया। नहीं, अब इसको हमें समझना है। अगर संजय सिंह के ऊपर आरोप लगे हुए, अगर वो आरोप सही है, और ज्यादातर जो है आरोप सही भी है, क्योंकि उनकी सत्यता ये है कि संजय सिंह जो पहले ये चिल्लाते थे कि उनके जब सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को जब पूछताछ के लिए बुलाया, जो उनके असिस्टेंट थे, बच्चे जो उनके यहाँ नौकरी करते थे, काम करते थे, तो वो बोलते थे कि आप गरीब बच्चों को जो है वहां पे बुला रहे हो, संजय सिंह से आप पूछताछ करके देखे, पैंट गीली हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया था, और कई चीजें थी। लेकिन जब संजय सिंह पे ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया, तो संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार भी किया, और उसके बाद में संजय सिंह को जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। एक बार, 2 बार रिमांड दी गई। अब 27 अक्टूबर को उनके जो है मामले में भी सुनवाई होनी है। अब संजय सिंह में जो है उसमें सीधे तौर पे दिनेश अरोड़ा जो है वो सरकारी गवाह बन गया है, और दिनेश अरोड़ा का जो है वो बयान ये है कि संजय सिंह से जो है, संजय सिंह, मेरा कोई काम फंसा हुआ था, उससे मैंने संजय सिंह से मिला, और संजय सिंह ने जो है वो मनीष सिसोदिया से मुझे मिलाया।
अब अगर बीच की कड़ी हम संजय सिंह को मान के चलते हैं कि इस पूरे केस में जो है वो मेन कड़ी जो है वो संजय सिंह है, तो सांसद संजय सिंह की तो मुश्किल है ही, लेकिन मनीष सिसोदिया इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि शराब मंत्री उस वक्त जो है वो मनीष सिसोदिया थे, तो सारी पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो मनीष सिसोदिया के पास थी। तो अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मनीष सिसोदिया उस केस में बच सकता है, क्योंकि मंत्री है। और नई शराब पॉलिसी जो अगर बनती है या जो भी है इसमें प्रक्रिया में, तो संबंधित जो मंत्री है उसकी देखरेख में ये सारी चीजें होती है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, तो उन्हीं की देखरेख में ये नई शराब नीति बनी। तो अब एक चीज तो मान के चलें, और उसके बाद में पुख्ता सबूत के तौर पे ये चीजें आई कि दिनेश अरोड़ा की जो कंपनी थी उसमें विवेक त्यागी, जो कि संजय सिंह का जो है वो पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था, गरीब घर का जो बच्चा जिसको हम बता रहे थे संजय सिंह, वो 20% का शेयर होल्डर कैसे बन गया। तो ये जो खेल है वो अब धीरे धीरे जो है वो समझ में आना शुरू हुआ है। अब बात आती है कि आम आदमी पार्टी को इस सिचुएशन में जो है अगर पार्टी बनाया जाता है तो मनीष सिसोदिया लंबे गए, संजय सिंह भी लंबे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर किसी को ये लग रहा हो कि नहीं वो छूट जाएंगे तो ऐसा मुश्किल नहीं है। और इस फैसले में भी आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा उसमें मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगी। हालांकि कोर्ट इशारा जरूर कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने जब इशारा किया तो इस केस का रुख कोर्ट ने ही बदला है। साथ में जो है ईडी ने यह भी कहा था कि जो चार्जशीट पेश होगी तो अब उस पे जो है आरोप तय करने के लिए बहस क्यों नहीं हो रही, ये ईडी को बोला गया था। अब अगर चार्जशीट पेश हो गई और ईडी बहस के लिए जाती है तो उस सिचुएशन में भी जो है उनको जमानत याचिका मिलना या उनकी जो सुनवाई होना, उनको जमानत पे बाहर आना अब मुश्किल हो जाएगा। दोनों स्थिति उनके सामने बनी हुई है। अब बात आती है आम आदमी पार्टी को, अगर ऐसा किया जाता है तो अब इसमें अगला जो नंबर आएगा वो आएगा राघव चड्ढा। हालांकि आज हाईकोर्ट से उनको जो बंगले वाला जो मैटर था उसमें थोड़े दिनों के लिए उनको फौरी राहत मिल गई कि जब तक ये चलेगा तब तक वो खाली नहीं करेंगे। अब बात आती है राघव चड्ढा का नाम मैंने पहले वीडियो में भी लिया था, इस वीडियो में मैं दोबारा ले रहा हूं क्योंकि राघव चड्ढा उस वक्त तक जो थे वो पंजाब की पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव थे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नहीं, लेकिन पंजाब जो थी, जब इलेक्शन हुए थे तब राघव चड्ढा सबसे ज्यादा एक्टिव थे और उसी वक्त ये पॉलिसी भी बन रही थी। आपने देखा होगा कोविड काल में। और भगवंत मान से ज्यादा जो है वो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जगह जगह जाना, तो ये सारी चीजें, मीटिंगें वगैरह, व्यापारियों से मिलना, ये सारा कुछ राघव चड्ढा देख रहे थे। और उसी वक्त जो है वो ब्लैक लिस्टेड पंजाब की जो कंपनियां थी उन्हीं को वापस से शराब के जो टेंडर दिए गए थे और उससे जो है वो पंजाब के इलेक्शन में फायदा लिया गया था। ये बातें जो सामने आ रही है, तो अगला नंबर जो है इसमें राघव चड्ढा का तय माना जा रहा है। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इस पूरी पार्टी के जो है वो संयोजक है, कन्वीनर है। और उस स्थिति में ये आंच जो है वो, और दूसरा जो सबसे बड़ा, दिल्ली में रहते हुए उन्होंने जो है ये जो मीटिंग जो हुई वो अरविंद केजरीवाल के घर में हुई, दिल्ली पॉलिसी, ये शराब पॉलिसी को लेके। और उनकी देखरेख में अगर सारी ये चीजें होती है तो फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल का भी जो है वो तय माना जा सकता है कि अब जो है वो दो चीजें बचती है, राघव चड्ढा और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल। दूसरा, अब अरविंद केजरीवाल पे शक इसलिए भी पैदा होता है कि उसी वक्त जो है उन्होंने, जब ये दिल्ली में ऑक्सीजन करते थे, तो उसी वक्त उन्होंने जो है वो शीशमहल खड़ा किया। उसमें नियमों की अनदेखी की गई, क्योंकि वैसे वो बंगला जो है वो किसी निजी बंदे का हम नहीं कह सकते कि निजी व्यक्ति का है, वो सरकारी बंगला है, वो मुख्यमंत्री निवास है। लेकिन या तो इनको ये था कि मुख्य आने वाले सालों में जो है वो मुख्यमंत्री पद से इनको कोई हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी राजनीति में इतनी जो है वो पकड़ मजबूत हो चुकी है। लेकिन अब इनका दाव जो है वो वहां पे भी उल्टा पड़ता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है कि उन्होंने नियमों के ताक में रखा और उनके जिस मंत्री ने टेंडर के जो बिल जो पास किए वो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, जो मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला केस में जो था वो पहले से अंदर था। तो अब ये जो देखो ये गुत्थियां जो है वो सुलझन नहीं रही है। हालांकि लोगों को ये लग रहा है कि अब ये चीजें सुलझेगी, लेकिन अब ये ज्यादा उलझती जा रही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो अंदर है, उसके बाद में उन्होंने टेंडर के जो खर्चे के जो बिल थे वो उन पे भी सिग्नेचर किए हैं, उनको भी पास किए हैं। और टेंडर की जो रकम है वो कम रखी गई है ताकि ये जो फाइल जो है वो एलजी के पास ना जाए, क्योंकि अगर एलजी के पास अप्रूवल के लिए जाती है तो फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता। फिर उसके बाद में ना उन्होंने वन विभाग से जो पेड़ काटे गए उनकी कोई अनुमति ली, और साथ में जो है वो 8 जो सरकारी अधिकारी थे उनके बंगले जो थे वो खाली कराए गए, उनको तोड़ा गया। और फिर उसके बाद में जो है मुख्यमंत्री निवास का जो एरिया था वो बढ़ाया गया और उनको जो है वो रेंट पे भेजा गया। तो ये सारी चीजें, शीशमहल आपका आ गया। फिर इसके अलावा जो है वो चौथी पास अनपढ़ जो राजा था उसकी एक वो कहानी सुनाते थे, उस केस में भी उनको जो है
वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन दोनों में दोनों जो है संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि गुजरात विश्वविद्यालय उस मुद्दे को भी हाईकोर्ट लेके गए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी। तो अब उसमें भी मानहानि का केस जो है वो दर्ज हो, जिसको हम कहते हैं कि आगे बढ़ेगा। तो अब ये जो मुश्किलें हैं इनकी बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। और चुनावों से पहले, क्योंकि विपक्ष हमेशा जो चाहेगा वो ये चाहेगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो जिसको हम कहें कि उसका ग्राफ नीचे गिरेगा या वो जो है वो चुनाव नहीं जीते। तो वो सारी चीजें देखो, विपक्ष की रणनीति यही होती है। लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी पे ये जो शिकंजा कसा जा रहा है, तो उसके पीछे के तथ्य क्या है। क्योंकि अगर तथ्य नहीं होते तो हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े मैटर में, कपिल सिब्बल न्यूज क्लिक वाले मैटर में अगर इससे पहले जाएं, ई गिल्ड का जो मैटर था उसमें रातों रात जो है वो जमानत लेके चले जाते हैं। लैंड फॉर जॉब्स के मामले में हमने देखा है कि इसी कोर्ट ने जो है वो लालू यादव की फैमिली को जो है वो जमानत दे दी। लेकिन मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की अब तक जमानत क्यों नहीं हो पा रही? तो इसका मतलब कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्य या कुछ तो मजबूती होगी इस केस में। इसलिए जो है ये जमानत याचिका जो है उस पर सुनवाई तो हो रही है, लेकिन अभी जो फैसला जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।